बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th के वो है प्ले। प्ले सिंपली साइकोलॉजिकली a science of behavior and physical education, a science of physical activity with its dimensions extending, चाहे वो मूवमेंट एक्सरसाइज हो, चाहे वो सपोर्ट्स हो, चाहे वो रिक्रिएशन, जो कि रिकॉग्नाइज करता है देयर इज ए मस्कुलर एंड माइंड रिलेशनशिप या साइकोफिजिकल इंटीग्रेशन एक इंसान की। अगर हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन की, इट हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस इन साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी गाइड्स अस about the educational practices, about the physical education, about its importance in the curriculum, in the sports complexes, in the skill developments at different stages of growth and development. अगर हम देखेंगे प्ले की बात करेंगे, जनरली इट्स एन इनबॉर्न टेंडेंसी, एक बच्चे में होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, इनेट टेंडेंसी होती है, जो कि दैट कैन बी फाउंडेड इनटू एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। बायोलॉजिकली जो भी ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज वेरी एक्टिव, उसकी जो नेचुरल टेंडेंसीज होती है टू एंगेज देमसेल्फ इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज में, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जनरली डिपेंडेंट होती है, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है या डिफरेंट एक्टिविटीज होती है दैट आर ग्रेजुअली डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल एनवायरनमेंट कंडीशन। जो नेचुरल इनबॉर्न टेंडेंसीज होती है वो क्या होती है, दैट आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइफ सिचुएशंस पे, या जो एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम हो, जो टाइम हो फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखेंगे जो अल्ट्रा मोटिव होता है एक गेम के, एक सपोर्ट्स या एक प्ले का बिहाइंड इट्स इज वो ये होता है कि जो बिहेवियर होता है एनिमल्स का या ह्यूमंस का होते हैं, दैट ट्राइज टू कंट्रीब्यूट इनटू द फॉर्म ऑफ प्ले, इनटू द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि स्पेसिफिक मोड ऑफ बिहेवियर यही होता है कि जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, पुलिंग, पुशिंग, दीज आर द सर्वाइवल एक्टिविटीज, जिनको सर्वाइवल एक्टिविटीज कहा जाता है। बट एसेंशियल स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक इंसान को चाहिए कि ही डिड नॉट रन फ्रॉम ए सिचुएशन, बट ही शुड ट्राई टू कैच द सिचुएशन। He may also run, he may also play, he may chase, he may make different kind of game. But जो infants होते हैं और children होते हैं, they have the clear motives why they use the play, why they use the play. अगर हम play की बात करेंगे, playing means activity, play activity. अगर हम देखेंगे the definitions of play, there are different definitions. प्ले को ये करने के लिए समटाइम्स इट्स लाइक ये एक पर्सपेक्टिव है दैट इज यूजर दैट इज एनालाइजिंग द नेचर, पोजीशन, वैल्यूज। बट अगर हम देखेंगे प्ले, व्हाट इज द प्ले, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इसके, और इसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे कि जेम्स रॉस का कहना है कि प्ले इज अ जॉयफुल एक्टिविटी, a spontaneous activity, creative activity, जिसमें क्या होता है कि a man finds his fullest self-expression. Play is a joyful, spontaneous, creative activity in which a man finds his fullest self-expression. अगर हम देखेंगे लाजरस का मानना है कि play is an activity in which it is itself free, which is in itself free, aimless, amusing, diverting. ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो itself, which is itself free, which is free, which is aimless, which is amusing, which is diverting. अगर हम देखेंगे गिलुक का क्या कहना है
philosophy. वो होता है कि play is what we do when we are free to do what we like. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि play is that जो हम करेंगे when we are free, और जो हम करेंगे जब हम फ्री होंगे, and what we like and what we do we like. What we do we like, जो हम करेंगे जिसमें हमें मजा हो करने में, जिसमें हमें मजा हो करने में, और वो हम वो करें जो क्या होता है कि in which we feel free to do what we like, जो हमें मर जाए वो हम करें. या it's a voluntary self-constrained activity. Why children's a general tendency of behavior? Play has mixed motives. It has taken according to the individual needs, different situation. No other tendencies of human behavior has been extensively intensively studied and researched. Number first, to play, the motive to play is to keep themselves physically fit, mentally alert and healthy. Number two, to recreate themselves and have a good leisure time and have a good pastime. Number four, to become serious about the athletics, to win, to lose, to enjoy themselves. Number four, और एक मोटिव है वो है कि to enjoy the inner satisfaction of body, mind through the activity. Through these activities in which there are no norms, there are no regulations, there are no restrictions, there is no time limit, there is no aim. तो उसमें क्या enjoy अपनी inner satisfaction, अपने आप को satisfy कर. Number 6, अपने आप को satisfy करना, अपनी aggression को, अपनी construction को, अपने self assertion को. और one of the important वो होता है कि to develop the warm and close relationships. Close relationship, social relation with the individuals and the groups around them. को play is a general tendency जो हमें क्या होता है, it gives us a joyful, spontaneous creativity in which we find no aim, in which we find no force, but there is inner motivation, instinctive motivation होती है that helps us to feel free. Thank you.